आज 12 जून 2025 है और आज के दिन पे एयर इंडिया का हादसा हुआ है अहमदाबाद की तरफ से, इंडिया की तरफ से। बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है, मेरा बड़ा दिल दुखी हुआ। चूँकि जब हम रेडियो पे ये न्यूज़ दे रहे थे तो बहुत दिल अफसरदा हो रहा था, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, अफसोस का इजहार किया गया। वाकई कुछ इस तरह से हुआ कि एयर इंडिया का त्यारा जो कि 787 था, वो अहमदाबाद से उड़ान भरता है और उसको लंदन की तरफ जाना था। जैसे उसने अपनी उड़ान को भरा है और उसके चंद ही मिनट के बाद जो त्यारा है वो अहमदाबाद के ही एक ऐसे गुंजान आबाद इलाके में जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहां पे जाके एक हॉस्टल जो कि मेडिकल का हॉस्टल था, वहां पे जाके वो गिरता है और उसका आधा जो हिस्सा है वो बिल्डिंग के बाहर आकर फंस जाता है। और वहां पे एक स्टूडेंट भी था उस टाइम हॉस्टल में मौजूद, जो कि कहते हैं बुरी तरह से क्रश हो गया और बाकी के जो इर्द गिर्द के लोग थे वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। अच्छा, उस त्यारे में जो है तकरीबन कोई 240 लोग थे, जिसमें से 12 लोग अमले के थे, 2 छोटे बच्चे थे और बाकी जो पैसेंजर थे। और उनमें से एक इंसान जो कि बरतानवी शहरी है, विश्वास कुमार उसका नाम है, सिर्फ वो एक इस हादसे में बचा है। वजीर दाखिला जो इंडिया के हैं, वो अमित शाह, वो कहते हैं जी फौरी तौर पर मुझे नरेंद्र मोदी का कॉल भी आई है और फौरी तौर पर हम हादसे की जगह पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने सारे आगे पीछे के शवाहिद देखे हैं। हादसे की वजूहत क्या बनी है तैयारी के हादसे की? किसी दरख्त से नहीं टकराया, कोई परिंदा एक दरख्त से जरूर उलझा है, लेकिन वहां पे कोई परिंदे नहीं थे, कोई कोई तकनीकी उसके अंदर खराबी नहीं थी त्यारे में। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो त्यारे ने उड़ान भरी है, चंद मिनट के अंदर अंदर वो गिर जाता है। वजूहत अभी तक मालूम नहीं हो सकी। कहते हैं कि 256 उसमें सीटें थी, जिसमें से 240 लोग जो है वो उस टाइम पे मौजूद थे। एक बंदा जो कि विश्वास कुमार है, इंडिया का ही ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन यूके की उसकी बरतानिया की उसकी ये शहरियत है, सिर्फ वो बचा। उससे जब अमित शाह ने जाके मुलाकात की, उससे पूछा कि वजूहत क्या हुई, तो उसने कहा जी कुछ समझ नहीं आई है, अभी हम लोग बैठे हैं, अपनी सीटें बांधी हैं। 11A उसका सीट नंबर था, 11A उसका सीट नंबर था। उसने कहा जी पता नहीं, अभी तो हमने सीटें बांध के सीधे ही हो रहे थे और जहाज चला है। उसके बाद उसने उड़ान भरी है, थोड़ा सा ऊपर को गया, तकरीबन 650 फुट की बुलंदी पे वो पहुंचा है और उसके बाद एकदम से वो नीचे की तरफ आया और जोरदार धमाका हुआ और हादसा हो गया, आग लग गई। और जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा है वो एक हॉस्टल की बिल्डिंग थी, वहां पे एक स्टूडेंट मौजूद था उस टाइम पे। वो भी क्रश हुआ और बाकी भी लोग जाहिर बाहर होंगे, लेकिन जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, एक ब्रैम्पटन का डॉक्टर भी उसमें मौजूद था, कुछ बरतानवी लोग थे, कुछ कैनेडियन थे, कुछ दूसरे कंट्रीज के थे। तो मिल मिला के जो एक बड़ा हादसा ये बना है, बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। एकदम से आप सोचें कि लोग अपने अपने प्यारों को छोड़ने आए होंगे एयरपोर्ट पे, उनको खुदा हाफिज कह के अभी वो घरों को नहीं पहुंचे होंगे, बहुत सारे अपने कामों पे चले गए होंगे। और जब उनको उनके प्यारों की डेथ की खबर मिली तो कितना अफसोस हुआ। बहरहाल जो टाटा कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसने कहा है कि जितने भी उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने टाटा ग्रुप के, उन्होंने कहा जितने भी लोग इस हादसे में हलाक हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, मैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दूंगा और जो जख्मी हुए हैं उनका सारा इलाज मैं करवाऊंगा। और जो हॉस्टल की बिल्डिंग डैमेज हुई है वो सारा हम अपने खर्चे पे इसको बनवाएंगे। और उसी में एक वजीर दाखिला भी थे जो कि लास्ट 2016 से लेके 2021-22 तक अपना काम करते रहे हैं। विजय उनका नाम था, उनकी भी डेथ हो गई है, वो भी उसी त्यारे में मौजूद थे। और बाकी 12 जो अरकान थे उस अमले के, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन ये एक पायलट ऐसा भी था जिसने 8,100 की जो उड़ान भरी हुई है जहाजों पे, जो उसने अपना जहाज उड़ाए हुए हैं। तो इतनी लंबी लंबी फ्लाइट्स को लेके वो चला है और बहुत एक्सपर्ट था। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी है तो उसके पायलट ने फौरन मेढे काल जिसमें हेल्प की बात होती है, मेढे काल यानी वो हेल्प के लिए बात करते हैं, बस उसकी आवाज आई है, लेकिन उसके फौरन बाद इस त्यारे का हादसा हो गया। बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई। कितने ही प्यारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो किस धर्म से थे इससे हमें ताल्लुक नहीं है, वो कितने माँ के बच्चे थे, कितने भाई थे, कितने बेटे थे, कितने शौहर थे, कितने प्यारे इंसान थे, सब इस दुनिया से रुखसत हो गए। हादसा कभी भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे हो सकता है। बस हमें अपनी गलतियों को हर टाइम अल्लाह के आगे माफी मांगते रहना चाहिए। रब ताला से दिल से गुड़गुड़ा के माफी मांगा करें। हर रोज रात सोने से पहले अपने कामों पे, अपने अमलों पे नजर डालनी चाहिए कि कहाँ पे हमने गलती की है, उसकी माफी मांगे। और अगर हमने किसी इंसान के साथ कोई ज्यादती की है, कोई गलती की है, कोई जाने में अनजाने में हमने उसका दिल दुखाया, तो हमें उससे भी माफी मांग लेनी चाहिए। रब ताला ने फरमाया है कि अगर मेरे किसी इंसान के साथ तूने ज्यादती की और मेरे उस इंसान ने तुम्हें माफ नहीं किया,
मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो भाई जिंदगी का कोई पता नहीं कब कहाँ पे हमारी जिंदगी घड़ी, वो कहते हैं ना जिंदगी की घड़ी की आखिरी शाम हो जाए, तो उस आखिरी शाम से डरना चाहिए। लोग चलते चलते ठोकर लगती है, गिरते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कोई लंबी बीमारियां काटता है, कोई शॉर्ट बीमारी कोई उसमें जिम्मे में आता और चला जाता है। और ये लोग जो हंसी खुशी आंखों में ख्वाब होंगे और कहीं जा रहे होंगे, चले गए। बहरहाल बहुत अफसोस हुआ, आपके लिए ये खबर थी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए डालूं, चाहे वो खबरों के से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई और मजीद इंफॉर्मेशन हो, तो वो खबर फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, इस न्यूज़ के साथ वो देना तो नहीं चाहती, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियोस है ना, बहुत सारे अकाउंट्स लोगों ने बना के मेरी वीडियोस को अपने अकाउंट्स में डाउनलोड किया हुआ है, और वहाँ पे जो मेरी ट्रेडिंग की खास तौर पे वीडियोस हैं, और वहाँ पे वो अपना नंबर दे देते हैं, वीडियो मेरी डाल देते हैं, तस्वीर मेरी डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे मेरी तस्वीर डाल देते हैं, नंबर अपना दे देते हैं, और लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर तुम लोग इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, जितने भी स्कैमर्स हो, जितने भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये सब कुछ इस दुनिया में छोड़ जाना है। लोगों के साथ दो नंबरी मत करो, वरना उसका जो गलत काम का जो होता है ना अंजाम, वो गलत ही होता है। अल्लाह ताला उसका आपको जरूर रिवॉर्ड देंगे, अच्छे से नहीं बुरे से देंगे। मेरी वीडियो डालोगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, पैसा उनसे ले लोगे और अपनी जेबें भर लोगे, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? सब कुछ तो आपने यहीं पे छोड़ जाना है। फायदा क्या उसका? आप इतनी मेहनत अपनी वीडियो बनाने में कर लो, तो वो शायद आपके दिल को भी तसल्ली हो कि चलो ठीक है, हम अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन अपने दम पे कर रहे हैं। मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते हो, मेरे हुनर को ले नहीं सकते हो, मेरी वीडियो को ले सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बोर ना हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।